मेरा फेवरेट राजा कौन सा, दो कौन सा है? मतलब इससे ज्यादा दिमाग वाला मैंने राजा नहीं देखा उन दिनों के अंदर। सुनना देखो, 1656 के आसपास की बातें, खबरें फैली कि शाहजहां बीमार है और मरने वाला है। मंत्रियों ने आके शाहजहां से पूछा कि बादशाह सलामत, कल को खुदा ना खास्ता कुछ आपके हो गया, अगला बादशाह किसको बनाना है? उसने कहा दारा। किसको बनाना है? ये समाचार मिला कि शाहजहां ने अपना अगला उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया। इसमें तीनों भाई नाराज हुए, औरंगजेब, मुराद और उनका कौन होते हैं पिताजी बनाने वाले? ये तो हम चारों भाई बाप के मरने के बाद लड़ेंगे, एक भाई बाकी भाइयों को मार देगा, जो जिंदा बचेगा वो क्या बनेगा राजा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उत्तरजीवितता का सिद्धांत, जो शक्तिशाली है वो क्या बनेगा? उधर से औरंगजेब अपनी सेना लेकर रवाना हो रहा है, इधर से मुराद अपनी सेना लेकर रवाना हो रहा है, इधर से हो रहा है सुजा। सुजा थोड़ा तेज पड़ा और सुजा ने अटैक किया दारा पे। किस पे अटैक किया? सुजा और दारा के बीच में जो लड़ाई होती है उस लड़ाई का नाम है बहादुरपुर का युद्ध। क्या नाम है? शाहजहां किसकी तरफ है? और शाहजहां ने अपने राजस्थान के एक राजा को भेजा कि जाओ तुम सुजा का मुकाबला करो दारा की तरफ से। मिर्जा राजा जयसिंह। किसको भेजा? जयपुर के एक राजा है, क्या नाम है? तो मिर्जा राजा जयसिंह गैर सुजा को कूट के आगे। तो बहादुरपुर का युद्ध किसने जीत लिया? दारा। किसके खिलाफ? सुजा। और दारा का सेनापति कौन है? मिर्जा राजा जयसिंह। कौन है? औरंगजेब को समाचार मिला गया यार मामला गंभीर है, शक्तिशाली पड़ रहा है, और दारा पहला युद्ध तो जीत गया। औरंगजेब जगीरा था उस टाइम का, कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था उसने मुराद के पास मैसेज किया। किसके पास? और कहा भैया मुराद समाचार सुने कुछ? मुराद ने कहा समाचार सुने, पिताजी ने दारा को बादशाह घोषित कर दिया है और दारा ने सुजा को हरा दिया, और मैं जाऊंगा, लोग मुराद कहते हैं, इसको मारूंगा पकड़ के, दारा को उल्टा लटका के पीटूंगा, मैं बनूंगा बादशाह। औरंगजेब ने समाचार किया, शाबाश मेरे भाई, मैं तो यही चाहता हूं कि भाई मुराद बादशाह बने, और मुराद तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे। मुराद ने कहा पर भैया आप खुद? उसने कहा अरे मैं साउथ इंडिया में राजी हूं यार, पर मैं चाहता हूं कि योग्य आदमी राजा बने, और मैं जानता हूं कि चारों में योग्य मुराद है, तो राजा कौन बनना चाहिए? तो मुराद ने कहा मेरे साथ है, पक्का मैं सेना लेके आ रहा हूं, मैं साउथ इंडिया से मध्य प्रदेश पहुंचता हूं, तो गुजरात से मध्य प्रदेश। मुराद कहां पर बैठा है? गुजरात। तो गुजरात से एमपी, मैं महाराष्ट्र से एमपी, यहां से दोनों आगरा पर अटैक कर लेंगे। तो खैर ये वाला प्लान सही है, अपने ये वाला कर लेते हैं अपने। उधर ये बात पता चली किसको? आपके शाहजहां को, दारा को पता चली कि दोनों भाई मिल के आ रहे हैं इस बार। कौन कौन? कौन से रास्ते से? मध्य प्रदेश होते हुए आगरा की तरफ। वापस राजस्थान के एक राजा को भेजा गया कि दोनों को साथ जाके रोको। राजा का नाम है जसवंत सिंह। क्या नाम है? और कहा मध्य प्रदेश में जाके मालवा में रोको उनको। कहां पे रोको? उसने क्यों रोकूं, क्यों जाऊं, नहीं जा रहा मैं, हमारा क्या लेना देना, तुम्हारी लड़ाई है। और शाहजहां ने कहा कि राजा मैं तुम्हें मालवा दूंगा। क्या दूंगा? मालवा बहुत पैसे वाली जगह थी, मालवा माल की जगह थी, माल ज्यादा आता था वहां से भाई साहब, इसलिए मुगल बादशाह मालवा किसी को देते नहीं थे। मालवा और गुजरात दो बहुत भयंकर पैसे वाली जगह थी। उसने कहा मैं मालवा दूंगा। जसवंत सिंह का फिर ठीक है जा रहा हूं मैं, तो सेना तैयारी कर ली। इसलिए जसवंत सिंह दोनों को रोकने के लिए गया। किस किस को? मुराद और औरंगजेब। कहां रोकने के लिए जा रहे हैं? मालवा में। उस जगह का नाम है धर्मत। क्या नाम है? तो धर्मत में कौन कौन दो भाई मिलके आ रहे हैं? रोकने के लिए कौन आ रहा है? और जसवंत सिंह साथ एक सेनापति और है कासिम खान। कौन सेनापति है? अब सेनाएं आमने सामने आके पड़ी है। औरंगजेब के समझ में आ गया कि मारेगा जसवंत सिंह, जिसमें शक नहीं है, सेना बड़ी है इसकी और हारेंगे, और दिमाग था उस आदमी। उसने कासिम खान के पास मैसेज किया कि कासिम खान मैंने सुना आजकल तुम हिंदू बन गए हो। कासिम खान का दिमाग खराब है, मैं अपना धर्म क्यों बदलूंगा, मुसलमान ही हूं मैं। काहे के मुसलमान हो रहे? तुम दारा का साथ देते हो, दारा तो हिंदू है, हिंदू का साथ देने वाला हिंदू है। उसने कहा दिमाग खराब है तेरा, तू औरंगजेब मुसलमान है, तेरा भाई दारा भी तो मुसलमान ही है। उसने कहा मैं मुसलमान हूं, दारा नहीं है। और दारा था भी थोड़ा लिबरल, संस्कृत पढ़ता रहता सारा दिन, बैठा बैठा वेद उपनिषद पढ़ता रहता, जनेऊ वनेऊ डाल लिया करता, उस टाइप का आदमी था, पंडित जी के साथ रहता, तिलक लगा लिया करता। और कहा सारे दिन तो पंडित जी के पास बैठा बैठा वहां पे ओम भूर्भुवः स्वः गाता रहता है, और तू कह रहा है वो हिंदू है और मुसलमान है। और फिर तू बता, अभी पिछला जो तुम्हारे युद्ध हुआ था बहादुरपुर, उसमें उसका सेनापति कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह। अभी जो युद्ध हो रहा है इसमें तुम्हारा सेनापति कौन है? कि जसवंत सिंह। ये कौन है सारे? और कासिम खान ने कहा भाई यार तुम तो पत्ते की बात बता दी, ये तो सच में सब मिले हुए हैं। और कासिम खान युद्ध से एक दिन पहले अपने 30,000 सैनिकों को लेकर औरंगजेब से मिल गया। 30,000 फौजी लेके किससे मिल गया? उसने औरंगजेब से जाके संधि कर ली कि मैं औरंगजेब की तरफ हूं। अब किसी सेनापति का उधर जाना केवल सेना का लॉस नहीं है, एक लॉस तो ये कि आपके 30,000 कम, दुश्मन के 30,000 ज्यादा, फिर इससे भी बड़ा लॉस है आपकी पूरी प्लानिंग भी तो बताएगा वो।
आपने उसके साथ बैठ के तय किया था इतने हथियार हैं, इतने में लड़ना है, इतनी कम है, अपनी कमजोरियां भी तो पता है उसको, उसने सारी जाके बताई। पर जसवंत सिंह फिर भी लड़ता उस युद्ध के अंदर, भयंकर लड़ता धर्मत वाले। जसवंत सिंह को तो घायल हो जाता बहुत भयंकर तरीके से। जब घायल हुआ तो जोधपुर वाले मंत्री गए, और जोधपुर वाले मंत्री ने कहा, राजा तू क्यों मर रहा है रे? ये लड़ाई इन भाइयों भाइयों की है, तू बाहर चल। जसवंत सिंह ने कहा, नहीं नहीं यार, मैं युद्ध छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? जोधपुर वाले मंत्री जबरदस्ती उठा के लाए, बाहर चल, नहीं लड़ना। तो धर्मत वाले युद्ध में औरंगजेब और मुराद जीत जाते हैं। कौन जीत जाते हैं? औरंगजेब और मुराद। कहते राजा जसवंत सिंह घायल होकर जब वापस आया तो राजा की रानी है जसवंत दे, क्या नाम है? उसने कहा, बे लखने पति का तो मुंह नहीं देखूं। उसने किले के दरवाजे बंद किए। तुम हार के वापस कैसे आ सकते हो? मंत्रियों ने कहा कि अरे हार के नहीं आया, हम पहले बीच में उठा लाए थे इसके, ये मर जाता वहां पे। रानी ने कहा, मर जाता तो ठीक था, मेरे जैसे मुंह नहीं देखे जाए। फिर जैसे तैसे करके राजा ने हाथा जोड़ी की कि अंदर तो आने दे माता, बाहर ही क्यों खड़ा कर रखा है? तब रानी ने अंदर आने दिया। तो भी कहते रानी ने बेइज्जती की राजा की। और राजा जब खाना खाने के लिए बैठे तो रानी ने वो नौकरानी थाली लेके आई, सोने चांदी के बर्तन लेके। और रानी ने कहा, अरे अरे, वो सोने चांदी वाले बर्तनों मत ला, कोई कागज के कोई बर्तन हो तो उनमें ला के दे। तो राजा ने कहा, कागज के कौन से बर्तन होते हैं, उनमें क्यों ला के देने में क्यों नहीं ला के दे? कि ये सोने चांदी के तो बर्तन आपस में भिड़ेंगे भिड़ेंगे तो बजेंगे, और बजेंगे तो आपको डर लगेगा, क्योंकि वहां तलवारें बज रही थी, तभी तो आए थे आप वापस। राजा ने कहा, चिल, आज के बाद किसी भी युद्ध में से ऐसे वापस, तब जाके राजा को बैठे रहने दिया था। तो कौन से राजा के लिए दरवाजे बंद किए गए? कौन से युद्ध से वापस आया तब? रानी का नाम भी क्या है? दोनों जसवंत है, राजा भी जसवंत और रानी भी नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत कौर सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू की रानी का नाम, वो रानी क्या पत्नी का नाम क्या है? नवजोत कौर सिद्धू। वैसे दोनों के नाम ही जसवंत जसवंत थे। अब भाई इधर औरंगजेब जीत गया, आपका धर्मत का जीत गया। तो औरंगजेब ने कहा, अटेक आगरा की तरफ। तो दारा बेचारा खुद आता है सामने लड़ने के लिए, सामूगढ़। कौन सा युद्ध लड़ता है? सामूगढ़। और सामूगढ़ में औरंगजेब फिर जीत जाता है। सामूगढ़ में जैसे औरंगजेब जीता, दारा भाग के चला गया गुजरात। कहां चला गया? औरंगजेब मुराद के साथ मिलकर आगरा पे करता है कब्जा। आगरा पे कब्जा करके शाहजहां को करता है गिरफ्तार, मुराद को अंडरग्राउंड में ले जाके मारता है और खुद बनता है बादशाह। उसने मुराद को कहा कि नाम मुराद और उसने किसको मार दिया? मुराद। खुद क्या बन गया? बादशाह। अब स्थितियां क्या है? मुराद मर गया, औरंगजेब कहां बैठा है? आगरा। दारा कहां बैठा है? गुजरात। और आपके उधर सुजा कहां बैठा? आपका बंगाल। सुजा वापस बंगाल में हार हूर के उधर बंगाल के अंदर ही बैठा हुआ। जैसे सामूगढ़ युद्ध जीत के आगरा पे कब्जा किया, राजस्थान का एक राजा फट सबसे पहले जाके औरंगजेब से बातचीत कर लेता है, मिर्जा राजा जय सिंह। कौन कर लेता है? उसने कहा, ठीक है भाई, पहले हम दारा की तरफ थे, लेकिन तब दारा बादशाह था, अब बादशाह तू है, तो हम किसकी तरफ आ गए तेरे? उसने कहा, तू नहीं, जसवंत सिंह को ला मेरी साइड में। किसको लेके आ? तो जसवंत सिंह के पास आया और उसने जसवंत सिंह को आगे कहा कि जसवंत सिंह यार, अपना क्या लेना देना है? पहले दारा की तरफ लड़ रहे थे, कोई बात नहीं, औरंगजेब से संधि कर लेते हैं। तो सामूगढ़ युद्ध के बाद मिर्जा राजा जय सिंह उसकी तरफ, और किसको ले गया? जसवंत सिंह। अब जसवंत सिंह को ले गया, जसवंत सिंह वापस जोधपुर आ गया संधि करके। गुजरात में कौन बैठा हुआ आपका? दारा। कौन बैठा है? तो जसवंत सिंह ने दारा को मैसेज किया कि दारा, लड़ाई की तैयारी कर, मैं तेरा साथ दूंगा। ये बात औरंगजेब को पता चली कि किसका साथ देने का प्रयास कर रहा है? दारा का साथ देने का प्रयास कर रहा है। तो उसने जसवंत सिंह को कहा कि अरे यार, ऐसे क्या कर रहा है? जसवंत सिंह का, नहीं नहीं नहीं, मैं तो तेरी तरफ ही हूं, चिंता मत कर तू अपने आप में। पर वो फिर दारा से बातचीत करे कि दारा, तुम मेरा साथ, तुम लड़ाई की तैयारी कर ले, हम तेरे साथ खड़े हैं। पर दारा बेचारा कुछ समझ ही नहीं पाया कि क्या करना है क्या नहीं करना। इतने में सुजा ने अटैक कर दिया औरंगजेब पे। कौन अटैक कर देता है? इस बार अगला युद्ध था खजवा। कौन सा युद्ध है? और औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कहा कि तू मेरी तरफ आ, तो आ लड़ाई करने के लिए। तो जसवंत सिंह औरंगजेब की तरफ से कौन सा युद्ध लड़ने के लिए गया? किसकी तरफ से? किसके खिलाफ? पर जसवंत सिंह को बड़ा बुरा लगे कि अरे यार, इस औरंगजेब का साथ देंगे, थोड़े दिन पहले इसके खिलाफ थे, अब इसका साथ देंगे। पर युद्ध से पहली रात को, और उसको याद आया कि मेरे धर्मत वाले युद्ध में पहली रात को औरंगजेब ने अपनी तरफ किसको मिला लिया था? कासिम खान। और इस चक्कर में हम हारे थे। वो पहली रात को सुजा के पास चला गया और सुजा को जाकर, सुजा मैं तेरी तरफ हूं। कैसे? तो कल जब युद्ध शुरू होगा ना, तो मैं रहूंगा तो औरंगजेब की तरफ ही। जैसे युद्ध शुरू होगा, मैं औरंगजेब पे अटैक कर दूंगा। इधर से तू औरंगजेब पे अटैक कर देना। औरंगजेब के समझ में नहीं आएगा कि मेरा मुकाबला करेंगे तेरा करे। पर ध्यान रखना, एंड टाइम पर एक साथ हमले करने, तब औरंगजेब हारेगा, वरना औरंगजेब हारेगा नहीं। सुजा ने कहा ठीक है। जसवंत सिंह एंड टाइम, जो टाइम दिया था, उस पर औरंगजेब पे अटैक करता है। औरंगजेब की उधर की जो सेना थी उसको मारता पीटता है, उसके हथियार वथियार उठाता है, उस साइड वाले जितना धन माल मता था वो उठाता है। सुजा उठा ही नहीं था तब तक, नींद से ही नहीं उठा, तो सुजा अटैक ही नहीं कर पाया। जसवंत सिंह वहां से औरंगजेब की सेना को लूट पीट के जीता कर सकता था, वहां से निकल गया। सुजा बाद में लड़ा, बाद में उठा, उठ के औरंगजेब से लड़ा, औरंगजेब ने सुजा को फिर पीट दिया।
कहते जसवंत सिंह जब यहाँ इस खजवा के युद्ध में औरंगजेब की सेना को लूट के यहाँ से निकलता है वापस, तो आगरा की जिम्मेदारी औरंगजेब ने अपने मामा जी को दे रखी थी। मामा जी का नाम था शाइस्ता खान। क्या नाम था? शाइस्ता खान को पता चला कि जसवंत सिंह खजवा को लूट के और कहां आ रहा है, आगरा की तरफ। तो शाइस्ता खान ने जहर की गोलियां मंगा ली थी, जहर खा के मरूंगा। उसको लगा कि यदि जसवंत सिंह आगरा आएगा तो पहले तो सांझा को जेल से निकाल के बादशाह बनाएगा और मेरे को पकड़ के मारेगा। उसकी घर की जो पत्नियां थी, उसने महिलाएं थी, उन्होंने कहा कि पहले तो मर मत, जब नजदीक आए तब मर जाना, अभी तो आगरा में आया है नहीं। पर जसवंत सिंह आगरा जाता ही नहीं। जसवंत सिंह वहां से चुपचाप कहां जाता है, वापस अपने जोधपुर आके बैठ जाता है। और जोधपुर आके वापस दारा को मैसेज करता है, आ रहा है क्या? तो औरंगजेब ने बाद में जसवंत सिंह को कहा कि मैं तेरे को गुजरात दे दूंगा, तू पंगे मत ले ऐसे। तो बाद में औरंगजेब ने क्या दे दिया इसको, गुजरात। तो दारा बेचारा भाग गया सिंध। दारा कहां भाग गया? अब ये कहां पर बैठा हुआ है, गुजरात। गुजरात लेके वापस इधर आ गया। उधर उधर वो दारा को वापस मैसेज करेगा, आ रहा है क्या? तो दारा ने हिम्मत की, दारा सिंध से आया सिरोही। कहां पे आ गया? सिरोही आया। तो सिरोही आने के बाद जसवंत सिंह को कहा, जसवंत सिंह ने कहा देख हम लड़ेंगे बाकायदा तेरे तरफ, पर एक तू एक काम कर, देख अकेला मत आ, बाकी राजाओं को साथ ले, अपने अकेले अकेले लड़ेंगे तो औरंगजेब के खिलाफ पार नहीं पड़ेगी। तो दारा मैसेज करता है राणा राज सिंह को। किसको मैसेज करता है? मेवाड़ महाराणा कि मुगलिया सल्तनत की पगड़ी अब तुम्हारे कदमों में है राणा राज सिंह, तुम यदि साथ नहीं दोगे तो हम हार जाएंगे, प्लीज हमारा साथ दीजिए। राज सिंह की और दारा की आपस में बनती, क्योंकि चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण सादुल्ला खान ने तोड़ दिया था दारा के कहने पे, इसलिए राणा राज सिंह न्यूट्रल हो गया। राणा राज सिंह किसकी साइड में? औरंगजेब। इसलिए बेचारा दारा हिम्मत करके दोराई, दोराई अजमेर के पास जगह पड़ती है, हिम्मत करके अकेला यहाँ लड़ने के लिए आया। जसवंत सिंह जोधपुर से निकलता है, इधर औरंगजेब जसवंत सिंह कर रहा है तेरी मेरे से संधि है, मेरी तरफ से आ। अब जसवंत सिंह फंस गया। यदि वो दारा का साथ देता तो मरेंगे, दोनों मरेंगे, सेना बड़ी थी नहीं। औरंगजेब का साथ देना नहीं चाहता, इसलिए जोधपुर से निकलता है, बीच में बैठ गया, आगे गया नहीं। उसने कहा तबीयत खराब है। तो इस युद्ध में उसने भाग ही नहीं लिया। दोराई वाले में वापस औरंगजेब जीत गया। उसने दरासी को पकड़ा और दरासी को पकड़ के मार दिया। अब केवल कौन बचा हुआ है? खजवा वाले युद्ध के अंदर सूजा जीता था, सूजा जीतने के बाद सूजा हारा था, सूजा हारने के बाद बेचारा भाग गया, मणिपुर की साइड चला गया। तो उसका पता ही नहीं चला अंतिम समय तक कहां गया कहां नहीं गया। तो जसवंत सिंह इनके दो युद्धों में लड़ा था। कौन कौन से दो युद्धों में? धर्मत और खजुआ। कौन कौन से युद्धों में? हेडिंग डालो। फाइनली दोराई वाला युद्ध होता है। दोराई वाले युद्ध के अंदर जो औरंगजेब है वो दारा सिकों को हरा देता है, दारा सिकों को पकड़ के मार देता है। अब औरंगजेब का विरोध करने वाला कोई भी नहीं। औरंगजेब आगरा के अंदर राज कर रहा है। औरंगजेब को सबसे भयंकर टक्कर यदि कहीं से मिल रही तो वो मिल रही है साउथ इंडिया। कहां से मिल रही है? क्योंकि साउथ इंडिया में एक नया सितारा चमक रहा है इन दिनों, महाराज छत्रपति शिवाजी। कौन है? महाराज छत्रपति शिवाजी। औरंगजेब को लगा किसी शक्तिशाली कमांडर को भेजा जाना चाहिए जो वहां पे जाके कुछ कर सके, और औरंगजेब ने अपना कमांडर भेजा शाइस्ता खान। किसको भेजा? और शाइस्ता खान औरंगजेब का मामा है। ये वही शाइस्ता खान है जो जसवंत सिंह से डर से एक बार जहर की गोलियां खाने के लिए तैयार हो गया था, कल मैं बता रहा था। शाइस्ता खान साउथ में, शाइस्ता खान गजब का सेनापति है। उसने शिवाजी से पुणे का किला छीन लिया। कौन सा किला छीन लिया? पुणे का किला। शिवाजी का कभी बचपन बीता था वहां पर, शिवाजी की इच्छा की पुणे वापस जीता जाए, लेकिन पुणे में उसकी पार नहीं पड़ रही। शाइस्ता खान कब्जा करके बैठा है। औरंगजेब को लगा थोड़ा मामला और कड़ा किया जाए साउथ इंडिया के अंदर, इसलिए शाइस्ता खान की सहायता के लिए भेज दिया जसवंत सिंह को। किसको भेज दिया? अब शाइस्ता खान पहले से कमांडर है, एक कमांडर और कौन चला गया? जसवंत। जसवंत सिंह ने वहां जाके शिवाजी से बात की। किससे बात की? कि पुणे चाहिए? उसने कहा हाँ चाहिए। तो क्या घुस जा किले के अंदर? तो उसने कहा यार ऐसे तो घुस नहीं सकता, मैं शाइस्ता खान का पहरा है। तो उसने कहा देख मैं मुगलों का सेनापति हूं, तो मैं तेरे को मुगल सैनिकों की ड्रेस दे दूंगा। क्या दे दूंगा? तू अंदर घुस जा। शिवाजी ने कहा ये ठीक है। तो उसने 400 मुगल सैनिकों की ड्रेस पहुंचाई। शिवाजी एक दिन 400 सैनिक लेके पुणे के किले में आया। गेट कीपर ने पूछा कौन हो? मुगल सैनिक है, जा रहे थे इधर से, रात हो गई तो अंदर आना चाहते हैं। ड्रेस उसने देखी बेचारे, उसने अंदर आने दिया। अंदर जाके शिवाजी जो है वो शाइस्ता खान की छाती पे बैठ गया था और शाइस्ता खान का अंगूठा काट लेता है और कहा आज तो अंगूठा काटा, अगली बार गर्दन काटेंगे, पुणे के आसपास नहीं दिखना चाहिए। शाइस्ता खान को भगा दिया, वहां से पुणे किले पर कब्जा कर लेता है शिवाजी 400 सैनिकों से। शाइस्ता खान भाग के गया औरंगजेब के पास। उसने औरंगजेब को जाके कहा कि यार मुझे ऐसे ऐसे शिवाजी ने निकाल दिया। तो औरंगजेब ने कहा तो बेलखना है, तुम ऐसे कैसे निकाल दिया? तो कहा तुम्हारे उस जसवंत सिंह के चक्कर में निकाल दिया। औरंगजेब ने कहा नहीं, जसवंत सिंह की कोई गलती नहीं है और तुम मरा होगा, कोई गलती की होगी, और आज के बाद मुझे चेहरा दिखा दिया तो देख लेना। शाइस्ता खान का ट्रांसफर किया बंगाल। बेचारा शाइस्ता खान बंगाल में ही मरा, वापस ही नहीं आ पाया। औरंगजेब ने अपने एक बेटे को वहां पे सेनापति बना के भेज दिया, मुअज्जम। कौन बेटा है? मुअज्जम नाम का। अब मुअज्जम सेनापति, साथ में वहां कौन बैठा है? जसवंत। अब जसवंत सिंह ने मुअज्जम को कहा कि तू बादशाह बनना चाहता है क्या?
तो मुअज्जम ने कहा हाँ। तो कहा तेरे बाप के खिलाफ बगावत कर दे। इसलिए मुअज्जम साउथ इंडिया में किसके खिलाफ बगावत कर देता है? औरंगजेब। अब जाके औरंगजेब के समझ में आई कि ये मामले कर कौन रहा है, तो उसने जसवंत सिंह साउथ से ट्रांसफर किया गुजरात। कहाँ किया? कि तो गुजरात जा, तो यार पालतू पंगे लेता रहता, डायरेक्ट तो बेचारा कह नहीं पाया, उसने गुजरात भेजा इसको। ये गुजरात आया, गुजरात आके औरंगजेब बोले यार गुजरात जोधपुर के पास में। अच्छा, मुगलों की एक नीति हमेशा ये थी कि राजस्थान के किसी भी राजा को उसकी मूल रियासत के नजदीक ना रखा जाए। गुजरात में रखोगे तो जोधपुर के नजदीक है, शक्तिशाली हो जाएगा। साउथ इंडिया पटक दो, जोधपुर से दूर है। बंगाल भेज दो, कश्मीर भेज दो, पंजाब भेज दो, दूर दूर रहेंगे हमेशा। तो कहा इस जसवंत सिंह को तो और दूर भेजा जाए, इसलिए भेज दिया काबुल। कहाँ भेज दिया? अच्छा, काबुल में औरंगजेब की पार भी नहीं पड़ रही थी, उसे शक्तिशाली कमांडर भी चाहिए था। जसवंत सिंह शक्तिशाली कमांडर भी है, वो तो जाके सीमा भी संभाल लेगा और दूर रहेगा तो अपने खिलाफ पंगे भी कर नहीं पाए। और मान लो काबुल में विद्रोह कर भी देता है तो काबुल से आगरा दूर पड़ता है, काबुल से बाद में जोधपुर दूर पड़ता है। विद्रोह कर भी दिया तो अपने विद्रोह को क्या कर लेंगे? दबा ले। तो अब जसवंत सिंह कहां चला गया? काबुल। अब औरंगजेब को जसवंत सिंह का कोई खतरा इधर नहीं है, पर औरंगजेब के मन में था कि यार इस जसवंत सिंह ने पहले दारा का साथ दिया, फिर सुजा का साथ दिया, फिर शाइस्ता खान के खिलाफ शिवाजी का साथ दिया, फिर मेरे बेटे मुअज्जम से क्या करवाया? विद्रोह। और फिर जसवंत सिंह एक नीति पर और आया हुआ था कि मैं मंदिर नहीं तोड़ने दूंगा। तो इधर औरंगजेब मंदिर नहीं तोड़ पा रहा, जबकि औरंगजेब की घोषित नीति थी भाई मूर्तियां तोड़नी है। अब जब जसवंत सिंह काबुल गया तो औरंगजेब ने इधर ऑर्डर दिया अपनी सेना को कि जाओ मारवाड़ जाओ और मारवाड़ के सारे मंदिर तोड़ दो। उसको लगा यार पिछले जो जो अपने साथ कांड हुए ना, उनका मौका लेने का, उनका बदला लेने का मौका यही। और अब जसवंत सिंह तो काबुल बैठा, वहां से वापस मंदिर बचाने के लिए आ नहीं सकता, और आएगा तब तक तोड़ ताड़ देंगे, एक साथ ही बदला कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो उसने वहां से सेना रवाना कर दी, भाई मारवाड़ जाओ और मारवाड़ जाके सारे मंदिर क्या कर दिए जाए तो। अब जसवंत सिंह वहां काबुल बैठा बैठा बाढ़ पकड़े अपने, करे क्या? काबुल से जोधपुर जाओगे तब तक तो मंदिर टूट जाएंगे, आपके पास और कोई इलाज है नहीं। अब जसवंत सिंह गतम गत के अंदर यार क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। फाइनली उस बंदे के दिमाग में एक चीज आई, उसने ऑर्डर जारी किया काबुल की सारी मस्जिदें तोड़ दी जाए। ये बात इधर औरंगजेब को पता चली कि उसने क्या ऑर्डर जारी कर दिया, क्या तोड़ दी जाए। औरंगजेब ने फटाफट कहा बापूड़ा मस्जिद के हाथ मत लगा देना, ये मौलवी सारे मेरे खिलाफ हो जाएंगे, कल ही हटा देंगे। तो उसने कहा सेना वापस मंगा, एक भी मंदिर के खरौंचाई तो काबुल नहीं, मैं ईरान तक की एक भी मस्जिद नहीं छोड़ूंगा, सारी की सारी मस्जिद जमींदोज की जाएगी। औरंगजेब अपनी सेना को वापस बुलाता है, वो अपना ऑर्डर वापस लेता है, मारवाड़ के मंदिर बसते हैं काबुल की। फिर वो काबुल में मरता है जसवंत सिंह। जब जसवंत सिंह काबुल में मरता है तो औरंगजेब पार्टी देता है। औरंगजेब कहता है कुफर का दरवाजा टूटा है। किसका दरवाजा टूटा? इतने दिन तक जो मूर्ति पूजा का समर्थन कर रहा था, हमारा विरोध कर रहा था, वो दरवाजा आज क्या हो गया है? टूट गया। देखो, कहते हैं कि भाई जसवंत सिंह जब औरंगजेब के दरबार में था, एक दिन औरंगजेब ने अपने दरबार के अंदर कहा कि मुझे शेरों की लड़ाई देखनी है, कई दिन हो गए शेरों की लड़ाई देखे हुए, मेरे पास तो मेरा शेर, आप में से किसी के पास शेर है लड़ाई करवाने के लिए? जसवंत सिंह ने हाथ खड़ा कर दिया। जसवंत सिंह ने कहा मेरे पास है, कल ले आऊंगा। अगले दिन औरंगजेब अपना सच्ची मुच्ची का शेर लेके आ गया। उन्होंने जसवंत सिंह को कहा, जसवंत सिंह ने कहा मैं सोचा मजाक कर रहा है यार, यहाँ कौन सा शेर पड़ा है। औरंगजेब ने कहा फिर कहने की जरूरत क्या थी, तब तो लोगों के बीच में बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो। तो जसवंत सिंह से सुना नहीं गया, उसने अपना 15 साल का लड़का पास में खड़ा था पृथ्वी सिंह, उसने कहा मेरा शेर तो यही है, तो इसकी बात कर रहा था, लड़वा ले। औरंगजेब ने कहा वो सच्ची का शेर है, फाड़ देगा, रेसे रेसे बिखेर देगा, वो धागा खोल देगा पूरा ही। और कहां भेज रहा है उसके सामने? उसने कहा कोई बात नहीं, एक चला जाएगा और जाम लेंगे, क्या है, लड़वाओ तुम। इतना क्यों लोड लिया? और कहते 15-16 साल का लड़का वो शेर के कटखरे में उतरता है, शेर जब झपट्टा मारता है तो वो अपनी कटार निकालता है। तो बाहर से जसवंत सिंह बैठा बैठा ये और कहता है कि राजकुमार शेर निहत्ता और तुम्हारे पास कटार, ये तो जस्टिस नहीं है। तो राजकुमार कटार और फेंक देता है, शेर से निहत्ता लड़ता है, शेर के जबड़े चीर देता है। तो औरंगजेब को लगता है कि यार 15-16 साल की उम्र में शेर के जबड़े चीर गया, बड़ा होने के बाद भगवान जाने क्या क्या चीरेगा। तो पहले राजाओं के टाइम में सबसे बड़ा इनाम होता कपड़े, राजा यदि किसी को कपड़े देता तो बहुत बड़ा इनाम था। कहते औरंगजेब उसको कपड़े देता है, उन कपड़ों में जहर मिलवा देता, राजकुमार थोड़े दिनों बाद मर गया था। तो मुझे जसवंत सिंह का कौन सा राजकुमार शेर के साथ लड़ाई करता था, कौन था? तो ये आपके, कहते जसवंत सिंह जब मरा था ना, तब जसवंत सिंह की कोई बेटा था ही नहीं। पृथ्वी सिंह की वो शेर वाली लड़ाई में मृत्यु हो गई, बाकी भी एक दो कोई बेटे थे बीमारियों में मर गए थे। पर जब वो मरा तब उसकी 2 रानियां प्रेग्नेंट थी। उन 2 रानियों के जसवंत सिंह के मरने के 15-20 दिन के अंदर 2 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम क्या रखा जाता है? अजीत सिंह। एक का क्या रखा जाता है? दलथम्बन नाम भी होता था। भाई वो तो आप सोचोगे दलथम्बन तो उपाधि है, पर नाम भी तो हो सकता है। जैसे किसी आदमी का नाम है परमवीर, तो परमवीर चक्र भी तो होता है।
तो नाम तो हो ही सकते हैं ना। तो दलथम्बन क्या उपाधि है? दो राजकुमार, एक का नाम अजीत सिंह और एक का। अब वहां जोधपुर के जो मंत्री वगैरह थे वो वहीं काबुल के अंदर थे जसवंत सिंह जी के। जसवंत सिंह जी का अंतिम संस्कार किया, वेट किया कि भाई रानिया प्रेग्नेंट है, ताबर हो जाए इनकी, फिर यहाँ से चलते हैं। दोनों के बेटे हुए अजीत और दलथम्बन। बड़ा कौन है इनके अंदर? अजीत सिंह। तो जोधपुर वालों ने कहा कि भाई ठीक है, अब अपने जोधपुर चलते हैं और जोधपुर चल के किसको राजा बनाते हैं? अजीत सिंह। जोधपुर वालों का जो नेता वहां प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो मुख्यमंत्री है, उनका नाम है दुर्गादास राठौड़। क्या नाम है? तो दुर्गादास राठौड़ वहां से दोनों रानियों को, दोनों बच्चों को, बाकी परिवार के लोगों को लेके वहां से निकलते हैं। काबुल से ये लोग आते हैं लाहौर। कहाँ थे? जब ये लाहौर पहुंचे तब औरंगजेब को समाचार मिले। औरंगजेब जब ये कहता कुफर का दरवाजा टूट गया, इसका कारण है कि औरंगजेब राजी होता है भाई जसवंत सिंह मर गया और जसवंत सिंह के बेटा तो है नहीं, तो मैं जोधपुर पे कब्जा कर लूंगा। तो वो जसवंत सिंह जो आजीवन मेरे खिलाफ लगा रहा, उसके मरने के बाद मैं जोधपुर पे क्या कर लूंगा कब। लेकिन जब ये लोग लाहौर पहुंचे तो औरंगजेब को पता चलता है कि एक नहीं दो बेटे हैं, और वो तो उनको जोधपुर लेके जा रहे हैं, उनको क्या बनाएंगे वहां ले जाके राजा। तो औरंगजेब ने दुर्गादास को मैसेज किया कि दुर्गादास जी, जोधपुर बाद में जाना, पहले दिल्ली आओ और दिल्ली आके कोई बातचीत करनी है, फिर चले जाओ। लगा यार बादशाह को आदेश देता होगा। तो ये लोग लाहौर से कहां चले गए? दिल्ली। पूछा औरंगजेब से कि हाँ भाई बताओ क्या करना है। औरंगजेब ने कहा अभी तो रेस्ट करो एक बार, बाद में देखेंगे क्या करना है। तो दिल्ली में किशनगढ़ के राजा हुआ करते रूप सिंह। कौन थे? उनकी हवेली थी, रूप सिंह राठौड़ की हवेली। किसकी हवेली? उस रूप सिंह राठौड़ की हवेली में कहा कि वहां जाके रुक जाओ तुम। ये लोग वहां पे जाके रुके, और वहां जाके रुकने के बाद औरंगजेब ने अपनी सेना लगाई चारों तरफ और कहा अजीत सिंह को एक ही सूरत में जोधपुर का राजा बनाऊंगा कि अजीत सिंह मुसलमान बन जाए। यदि अजीत सिंह को मुसलमान बनाने के लिए तैयार हो तब तो जोधपुर का राजा बन जाओ, और यदि मुसलमान बनाने के लिए तैयार नहीं तो मैं मार दूंगा। दुर्गादास ने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, हम धर्म कैसे चेंज कर ले। उसने कहा हाथों जवाब नहीं देना, सोच के दो। बैठे रहो 5-7 महीने अंदर, कोई दिक्कत नहीं, सोच के आराम से जवाब दे देना। अब ये अंदर बैठे, औरंगजेब बाहर सेना लगाए बैठा। ये बातचीत करने के लिए जाए थोड़े दिनों में, यार मत कर ऐसे, जाने दे हमें यहाँ से और हमें राजा बनाने दे अजीत सिंह को। औरंगजेब ने कहा कि ना, जोधपुर मेरा है, या तो अजीत सिंह मुसलमान बनेगा तो बनेगा, वरना मैं तुमको मार दूंगा और जोधपुर पे क्या करूंगा। फाइनली इनके समझ में आई कि औरंगजेब पार तो पड़ने नहीं देगा। तो क्या तरीका का अपनाया जाए। ये लोग जब वहां रहते थे तो इनके साथ एक महिला रहते जिनका नाम था गोरा। क्या नाम था? गोरा नाम का महिला था। पहले राजकुमारों की देखभाल के लिए महिलाएं हुआ करती खूब सारी, तो गोरा दहाई माँ थे। क्या थे? जैसे पन्ना थे दहाई माँ, वैसे गोरा क्या है? दहाई। अब वहां इतने लोग रहते हैं तो भाई कोई आदमी सामान लेने के अंदर बाहर भी तो आता जाता ही है। तो गोरा कई बार, उन गोरा के खुद के जो बच्चा था उसको लेके बाहर कई बार घूमते रहते। तो गोरा को कहा कि गोरा आप तो खुद वाले बच्चे को लेके मत घूम, अजीत सिंह को लेके बाहर घूम, 2-3 दिन इसको खिलाने के लिए बाहर लेके जान। इन इन बाहर जो गेट कीपर्स खड़े हैं, जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, इनको ये लगना चाहिए तू अपने बेटे को खिला रही, कि रोने लग गया टाबर तो बाहर खिलाने के लिए लेके आइए। 3-4 दिन इनके नजरों में रहना चाहिए ताकि तू निकले तो इनको डाउट नहीं हो। तो कहा ठीक है। अब वो 3-4 दिन तक बच्चे को इधर उधर ले। अब छोटा टाबर था तो कोई कौन देखे कि इसका एक दूसरे का, खिलाती होगी, पहले ही खिलाती थी अभी खिला रही होगी। एक बंदे और है जिनका नाम है मुकुंदास खिंची। क्या नाम है? इन मुकुंदास खिंची को व्यवस्था दी गई कि भाई आप जो है ये जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं इनका ध्यान भटकाओगे, इनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करोगे, और जब आप इनको डिस्ट्रैक्ट करोगे तब हम आधे लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, आधे लोग हवेली के अंदर रहेंगे, आधे लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, अजीत सिंह को लेके निकलेंगे यहाँ से। दलथम्बन की डेथ हो गई थी, दलथम्बन बीमार होता है, बीमार होकर डेथ हो जाती है। तो अजीत सिंह को लेके निकलेंगे, और जब अजीत सिंह को लेके निकलेंगे हम आधे लोग, तो हम भी आधे लोग सारे साथ नहीं रहेंगे। थोड़े 15-20 किलोमीटर जाने के बाद 10-15 लोग रुक जाएंगे, फिर 15-20 लोग रुक जाएंगे, फिर 15-20 लोग रुक जाएंगे। फाइनली दुर्गादास राठौड़ एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो मारवाड़ पहुंचेंगे अजीत सिंह को लेके, बीच में बाकी सारे मरते हैं तो मरे, एक आदमी वहां तक पहुंच जाना चाहिए। एक बार यदि मारवाड़ पहुंच गए फिर अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। औरंगजेब की कैद से निकलना जरूरी है। ये दिन शाम को मुकुंदास खिंची ने बाहर जो लोग खड़े थे, गेट कीपर्स खड़े थे, उनको कहा कि मुझे सांप का खेल दिखाना था। कौन सा गेम गेम दिखाना था? तो उन्होंने कहा चलो देख लेते हैं। इसलिए वो सपेरे का गेम देखने के लिए उधर साइड में, मैं नागिन तू सपेरा टाइप का। और भारत की जनता वैसे निकम्मी है जी, जैसी भी देखने के लिए इकट्ठी हो जाती है। अपने कोई गाड़ी बेच लेता है ना गांव में, तो 15-20 लोग पीछे खड़े थे, आण दे, बस 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 साइड, इन्हें इन्हें। उसमें जब लोगों के पास टाइम पड़ा रहता, सपेरे का गेम तो इंटरेस्टिंग होता है यार फिर भी थोड़ा। तो जनता उधर देखती रही। गोरा धीरे से उस बच्चे को लेकर निकलती है, दुर्गादासन आदि लोग निकलते हैं। कई देर बाद में उन मुगल सैनिकों को समझ में आया कि भाई साहब सांप वाला गेम तो हो गया अपने साथ, और बच्चे को लेके कौन निकल गए? गोरा और दुर्गादास निकल गए। किसकी सहायता से? मुकुंदास खिंची। देखो कहते हैं हम मुगल सैनिक भाग के गए औरंगजेब के पास, उन्होंने औरंगजेब कहा कि साहब गुस्ताखी माफ, लेकिन गलती तो हो गई,
हम तो उधर गेम देखने में बिजी रहे, दुर्गादास उसको लेके। औरंगजेब ने कहा अब जो हो गया इस बात को यहीं दबाओ, और कोई नहीं बताएगा कि यहां से लेके निकल गया, पीछा करो और पकड़ के लाओ, और कोई ये बात खबर फैलनी नहीं चाहिए इधर। पीछा किया इन लोगों ने, लेकिन वो जो सेना बीच बीच के अंदर खड़ी थी, 15 सैनिक 15 सैनिक 15 सैनिक खड़े थे, वो मुगलों को रोकते हैं। इतनी देर तक रोकते हैं ताकि आगे आगे जाने वालों को टाइम मिल जाए निकलने का। गजब की लड़ाई है कि दिल्ली से मारवाड़ के बीच में उन 15-15 वीरों ने अपने जीवन की आहुतियां लगा दी, केवल इस वजह से कि एक छोटे से बच्चे का, जो अगला मारवाड़ का राजा है, उसका जोधपुर पहुंचना जरूरी है। खूब सारे लोग ये बीच में मरे, 200-250 लोग मरते हैं, लेकिन मुगलों को अजीत सिंह के पास तक पहुंचने नहीं देते। औरंगजेब को पता चला कि यार हाथ भी नहीं आया वो अपना, तो फाइनली औरंगजेब ने अगले दिन, औरंगजेब दरबार के अंदर गया, एक छोटे से बच्चे को लेके गया, और उसने जाके कहा कि भाई रे सुनो सारे, तो मैंने कहा था उस दुर्गादास को कि अजीत सिंह को मुसलमान बना दिया जाए तो मैं उसको जोधपुर का राजा बना दूंगा, लेकिन वो तो भगोड़े निकले रे, खुद ही रात को भाग गए सारे, बच्चे को यहीं छोड़ गए। लेकिन जसवंत सिंह मेरे दोस्त थे, मैं इस बच्चे का पालन पोषण करूंगा, आज के बाद इस बच्चे का नाम है मुहम्मदी राज। क्या नाम है? तो उसने एक नकली अजीत सिंह बनाया, नकली अजीत सिंह का नाम क्या रख दिया? मोहम्मदी राज। और कहा इसकी मार वो तो सारे निकल गए, अब इस बच्चे को संभालेगा कौन? तो कहा मेरी बेटी संभालेगी। बेटी का नाम था जेबुनिसा। क्या नाम था? अपनी बेटी को कह दिया भाई तू संभाल ले इस बच्चे को, और बच्चे का नाम बदल के क्या कर दिया? लिखो। तथा इसे अपनी बेटी जेबुनिसा को सौंप दिया। जेबुनिसा फ्री बेटी थी, तो टाबर तो संभाल और कुछ तो नहीं करे। किसको सौंप दिया था? मुगल अपनी बेटियों की शादी नहीं करते थे, मुगलों की सारी राजकुमारियां कुंवारी मरती थी। तो मुगलों को हमेशा डर था कि भाई भाई लड़के आपस में राज प्राप्त करते हैं, यदि बहनों की बेटियों की शादी करनी शुरू कर दी तो जमाई और जाएंगे। इसलिए हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, उसकी शादी की हुई थी। तो बाबर जब मरा था तो हुमायूं से राज मांगने के लिए गुलबदन बेगम का पति आ गया था। उसके बाद नियम ही बनाया करनी नहीं है, ऐसे ही रहनी चाहिए। तो फिर कुंवारी मरा करती थी, तो फिर जैबुनिसा फ्री बैठी थी, फ्री बैठती तो और टाबर तो संभाल लेगी। किसको संभालती थी बाद में? मोहम्मद। अब इधर जोधपुर लेके आ गए अजीत सिंह पर, अब क्या करे भाई, कहां पर इसको रखे? हमने पढ़ा था बीच में सिरोही के कलिंद्री गांव में, है ना, सिरोही के राजा बेरी साल ने अजीत सिंह को शरण दी थी, पढ़ा था। वहां कोई एक पंडित जी थे जिनका नाम था जयदेव पुरोहित। क्या नाम था? जयदेव पुरोहित की जो वाइफ थी वो अपने पीहर गई हुई थी और उनके वहां पर बेटा हुआ था। तो दुर्गादासन ये जयदेव पुरोहित के पास जाते हैं और जयदेव पुरोहित को जाके कहते हैं कि भाई अजीत सिंह तेरी वाइफ को दे और वापस यहाँ लेके आ जा तेरी वाइफ को तुम्हारे गांव में, और यहाँ आके बताना कि 2 बेटे जुड़वे हैं, 2 टाबर हुए हैं। तो किसी को डाउट भी नहीं होगा, लगेगा यार बच्चे हुए थे, पियर गई थी, बच्चे हुए होंगे, और यहाँ पे पालन पोषण करो। और मुकुंदास खिंची की वहां पोस्टिंग की, ध्यान रखना है मुगलों को थोड़ा बहुत भी डाउट हो, तुम्हें लगे कोई घूम रहा है पता लगाने के लिए, तो अपने जगह क्या कर देंगे? चेंज। तो अजीत सिंह को कौन से गाँव में रखा गया? कलिंद्री। कहाँ पे? क्योंकि अजीत सिंह का क्या किया? अब कुल मिला के मेवाड़ मारवाड़ दोनों इकट्ठे हो गए, किसके खिलाफ? औरंगजेब। किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ दोनों इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर लड़ाई करने की कोशिश करते हैं। देबारी का युद्ध होता है 1680 में। कौन सा युद्ध होता है? देबारी। देबारी कहां पड़ता है? देबारी समझौते वाला पड़ा था, देबारी, वही देबारी, वहां देबारी में युद्ध होता है। मेवाड़ मारवाड़ इकट्ठे होकर किससे लड़ते हैं? औरंगजेब। और औरंगजेब जीत जाता है। औरंगजेब मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेना को क्या कर देता है? उसने पूरी फौज झोंक रखी, नहीं मारवाड़ तो देना ही नहीं है, और मेवाड़ वाले सहायता कर रहे हैं, तो इन पर और हमले किए जाए। लिखो। जब इनको हरा देते तो इनको समझ में आएगी यार अकेले अकेले तो ऐसे लड़ेंगे तो औरंगजेब के खिलाफ पार नहीं पड़े। 1680 में एक और झटका लगता है, राज सिंह जी की डेथ हो जाती है। 1680 में राज सिंह की भी डेथ हो गई। उधर राजा कौन बन गए? जय सिंह। कौन बन गए? अच्छा, पहले राज सिंह ने, दुर्गादास ने सोच लिया कि यार अकेले पार नहीं पड़ेगी तो क्या किया जाए। तो दुर्गादास का एक बेटा है, सॉरी औरंगजेब का एक बेटा, उसका नाम है अकबर। क्या नाम है? किसका बेटा है? नाम क्या है? उसके अपने राजस्थान पोस्टिंग है। और दुर्गादास जी और राज सिंह ने उसके पास समाचार भिजवाए कि मुगल बादशाह बनना चाहता है। उसने कहा हाँ, पर पिताजी के मरने के बाद मैं मेरे भाइयों को मारूंगा और मेरे भाइयों को मार के बनूंगा। इन्होंने समझाया कि देख तेरे पिताजी सुबह शाम दोनों टाइम जिम जाते हैं, मरने का नाम ही डोकरा लेगा, हमारे साथ आ, सल्टा देते हैं इसको, तेरे को क्या बना देते हैं? मुगल बादशाह। उसने कहा नहीं यार, पर पिताजी को थोड़ी मारा जा सकता। अरे कहा यार तुम्हारा तो रिवाज है, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे दादा को गिरफ्तार किया था, सांझा सांझा को, औरंगजेब ने सांझा गिरफ्तार कर लिया था, और तुम्हारे दादा ने तुम्हारे परदादा के खिलाफ विद्रोह किया था, खुर्रम जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर, और तुम्हारे परदादा ने तुम्हारे सरदादा के खिलाफ 2 बार किया था, जहांगीर अकबर के खिलाफ 2 बार विद्रोह कर गया। तो तुम्हारा तो रिवाज है यार, जब तक बाप के खिलाफ लड़ोगे नहीं लोग मानेंगे ना असली बेटा है, लड़ो तुम तो बाप के खिलाफ। तो अकबर इनके चक्कर में आता है, अकबर औरंगजेब के खिलाफ क्या कर देता है? विद्रोह। लिख लो। मिलके मेवाड़ वाला जय सिंह, इधर दुर्गादास और अकबर, तीनों मिलके औरंगजेब पे अटैक करते हैं अजमेर।
औरंगजेब का अड्डा कौन सा है? अजमेर। अजमेर अटैक करते हैं और बेचारा औरंगजेब उस समय अपनी थोड़ी सी सेना के साथ और अजमेर में आया हुआ। तो औरंगजेब को मारते मार के क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं मुगलिया सल्तनत पे अपने। पर औरंगजेब में दिमाग था, भयंकर भयंकर वाला दिमाग था उस आदमी में। और औरंगजेब ने अकबर का एक सेनापति है तहवूर खान। कौन सा सेनापति है? तहवूर खान। तहवूर खान अकबर का सेनापति है, अकबर के साथ रहता है। तहवूर खान के पास मैसेज पहुंचाया कि तहवूर खान, मैंने सुना है कि अकबर दुर्गादास और जयसिंह दोनों के साथ मिलकर मेरे पर आक्रमण करने वाला है और तुम उसके सेनापति हो। तहवूर खान ने कहा आक्रमण नहीं है, मार देंगे हम तेरे को। और अकबर अकबर मत बोल, मुगल बादशाह अकबर बोल। औरंगजेब ने वापस समाचार भिजवाया कि तेरे बीवी और बच्चे आगरा बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? यदि शाम से पहले पहले गठबंधन नहीं तोड़ा गया इनके बीच का, तो तेरे बीवी बच्चों के पकौड़े बना खा जाऊंगा, तेल में तल दूंगा उन सबको। अब अपने लुगाई टाबरों के सामने सबको झुकना पड़े भाई। और तहवूर खान को बेचारे लगा यार क्या किया जाए। और तहवूर खान उस दिन शाम को दुर्गादास जी के पास गया और दुर्गादास जी को जाग कहा कि दुर्गादास जी, कई दिन से मेरे मन में एक बात थी, बताना चाहता था। आप बहुत सीधे सज्जन सरल आदमी हो, आप नहीं समझ पाओगे चालाकियों को। अकबर और औरंगजेब दोनों मिले हुए हैं। अकबर आपके सामने झूठा मूठा ही साथ में आया हुआ है। ये आप दोनों को पकड़ के, आपको और जय सिंह दोनों को पकड़ के औरंगजेब को देगा। औरंगजेब आप दोनों को फांसी लगाएगा। और मेवाड़ मारवाड़ दोनों पर कौन कब्जा कौन करेगा? औरंगजेब को लग रहा है ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, चालाकी से काम लिया जाए। और दुर्गादास ने कहा नहीं नहीं यार, ये थोड़ी हो सकता, अकबर हमारे साथ है। अरे सर, मैं तो 24 घंटे उसके साथ रहता हूँ, मैं तो बातें जानता ही हूँ। मेरा तो काम था आपको बताना, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो ठीक। तो दुर्गादास जी को लगा कि यार क्या किया जाए। तहूर खाने का एक काम और करो, चेक कर लो जाके, अकबर से बातचीत करो। आप तो उम्र खाए हुए आदमी हो, अकबर से थोड़ी बातचीत करोगे पता चल जाएगा अकबर क्या चाहता है। क्या ठीक। दुर्गादास जी गए अकबर के पास। अकबर का जो गेट कीपर था उसको तहवूर खान रुपए दे के गया था कि साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण। अकबर और दुर्गादास की मुलाकात। दुर्गादास जी गए, उन्होंने गेट कीपर को जाकर कि भाई अकबर को कहो मैं मिलने के लिए। उसने कहा नहीं, शहजादे का सर दर्द कर रहा है। शहजादा सो गया और कह के सोया था कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब। अरे तू जाके कह कि दुर्गादास आया, तो आपके लिए स्पेशल मना किया है। तो दुर्गादास जी आए तो कहना कि सुबह मिलेंगे। अब दुर्गादास जी का दिमाग खराब हुआ कि सुबह तक औरंगजेब सेना लेके आ जाएगा, ये बाप बेटे मेरे को जयसिंह दोनों को पकड़ लेंगे। दुर्गादास जी ने जयसिंह को समाचार भेजा कि जयसिंह जी, मामला बिगड़ गया, हमारे साथ धोखा हो गया है। रातों रात दुर्गादास जी अपनी सेना लेके अजमेर से जोधपुर की तरफ, जयसिंह अपनी सेना लेके अजमेर से उदयपुर की तरफ। सुबह बेचारा अकबर उठा तो अकेला ही था, न मेवाड़ वालों की सेना न मारवाड़। अब औरंगजेब ने कहा कि मेवाड़ मारवाड़ से मेरा कोई लेना देना नहीं, अब मेरा एक दुश्मन है अकबर, इसको मारूंगा। अकबर लगा अब क्या किया जाए। अकबर भागा बेचारा दुर्गादास की तरफ, अंकल मरवा दिया यार, आपके चक्कर में विद्रोह किया था। हालांकि इनको पता भी चलता कि धोखा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन तब तक स्थितियां इनके हाथ से निकल चुकी थी। औरंगजेब अब बड़ी सेना इकट्ठी कर चुका था। अब दुर्गादास जी ने कहा अकबर को कि अकबर, अब अपनी मारवाड़ में पार नहीं पड़ेगी, तो अब क्या किया जाए, अब कहां चले, अब अपने कौन बचा सकता है? कि अब अपने को एक ही आदमी बचा सकता है, कटप्पा। साउथ इंडिया में महाराज शिवाजी के बाद में नए महाराज बने हुए थे, महाराज छत्रपति संभाजी। कौन थे? महाराज छत्रपति। मुगलों की ईंट से ईंट बजा रहे थे, यज्ञ पिता के यज्ञ पुत्र थे संभाजी। और कहा अब अपने संभाजी के पास चलते हैं। इसलिए दुर्गादास और अकबर दोनों मुगल सेना को छकाते हुए मारवाड़ से मालवार, मालवा से महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं। किसके पास में? आगे की कहानी मैंने कुछ बताई थी कि औरंगजेब को जब पता चला कि मेरे 3 दुश्मन एक साथ साउथ इंडिया में इकट्ठे हो गए, इसलिए औरंगजेब जल्दबाजी में जयसिंह के साथ समझौता करता है और ये मेवाड़ मारवाड़ छोड़ के कहां जाता है? साउथ इंडिया। और एक बार औरंगजेब साउथ गया, उसके बाद अपनी जिंदगी में वापस नहीं आ पाया। तो ये अब 1680-81 के आसपास में साउथ जाता है, 1707 में मरता ही है। जिस प्रकार नेपोलियन स्पेन गया था, स्पेन से बाहर नहीं निकल पाया था, वैसे औरंगजेब कभी दक्षिण भारत से निकल, जिस प्रकार नेपोलियन के पतन के लिए स्पेन जिम्मेदार था, वैसे औरंगजेब के पतन के लिए दक्षिण भारत जिम्मेदार था। दक्षिण भारत में कौन कौन गए? दुर्गादास और अकबर। किसके पास? लिखो, क्या क्या लिखी थी, लास्ट लाइन क्या थी?